हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया है, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने करवा चौथ तक का सुना था, मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया था होपफुली। और उससे रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है इनके पूरे चैट को बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इनके पूरे चैट को पॉज कर करके एक एक चीज़ पढ़ा है। तो पढ़ने के बाद जो चीज़ मुझे समझ आया है वही मैं आप सबको बता रही हूँ। तो अब आते हैं यहाँ पे एक चीज़ पे। सबसे पहले इनकी बेटी का बात क्लियर कर देते हैं। जो इन्होंने बोला है ना कि इनकी बेटी को टारगेट किया गया है या फिर इनकी बेटी के फ़ोटोज़ सर्कुलेट किया गया है और वो हुआ है व्लॉगर्स के साइड से। तो देखिए, जब मैंने खुद इनसे सवाल किया था कि ब्लॉगर्स के साइड से ही करवाया गया है, इसका कोई पुख्ता सबूत आपके पास है? तो ये कुछ नहीं बोल पाईं। इन्होंने सीधा बोला कि कोई थर्ड पर्सन आकर इनको वो स्क्रीनशॉट देकर गई हैं, जिसमें इनकी बेटी का फेस भी नहीं है, बैक साइड है, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया कि ये चीज़ एक उनकी मनगढ़ंत कहानी है, जो कि ये एलिगेशंस झूठा एलिगेशंस लगा रही हैं और ये सारे एलिगेशंस का रीज़न मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? धीरे-धीरे आप पूरा ये लाइव सुनिए, सॉरी, ये व्लॉग सुनिए, फिर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो अब मैं बताती हूँ इनके साइड से। जैसे पहले इनके मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनके साइड से ही जेठानी जी का नाम आया था, एग्ज़ैक्टली वैसे ही इनके साइड से ना कुछ-कुछ चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने ज़िक्र किया है एक और फेलो क्रिएटर रिएक्शनिस्ट, जिनके साथ निकू सुमित का जो लीगल चल रहा है फाइट, उनका नाम लेते हुए इन्होंने बोला कि उनका एक कम्युनिटी शेयर किया अपने साइड से ज़बरदस्ती, ठीक है? कम्युनिटी शेयर करके बताया कि इनको देखो, इनका क्या है मैटर, आपके पास अगर प्रूफ़ है तो आप मतलब ये बता रही हैं कि इनको आपने बोला था उनकी अपनी भाभी को ट्रोल करते हुए। तो सुमित के साइड से ये चीज़ आया था कि भाई, अगर उनके पास प्रूफ़ है तो आप बोलिए कि प्रूफ़ लगा दें। मैंने तो खुला परमिशन दे रखा है कि भाई जिसके पास जो प्रूफ़ है कि मैंने बोला है अपनी भाभी के अगेंस्ट वीडियो बनाने के लिए, तो आप प्रूफ़ लग रख दीजिए। हाँ, बाकी इनको लेकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इनके साथ मेरी चीज़ें जो हैं वो लीगल चल रहा है और बहुत जल्द हम कोर्ट में मिलेंगे। ऐसा सुमित जी के साइड से सुनने को मिल रहा है, मतलब देखने को मिल रहा है चैट में, ठीक है? और उसका रिप्लाई में ये बार-बार सेम चीज़ बोलती हुई पाई जा रही हैं कि साइबर करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, यहाँ का पुलिस बेकार है, ये है, वो है। मैंने बैंगलोर तक में ही कर लिया, कुछ नहीं हुआ और दिल्ली में तो और नहीं होगा। फिर जब इस साइड से उनको समझाया जा रहा है कि नहीं, आपके वहाँ का जो है सोर्स कैसा है और आप लॉयर कैसे हायर करते हो, उसके ऊपर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तब भी उनको श्योर करने के लिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब केस-वेस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये सब कराने के लिए उन्होंने बखूबी खुद का एक स्क्रीनशॉट भी भेजा, मतलब फ़ोटो भेजा, पता नहीं उसमें वो तो नहीं दिख रही हैं, एक कोई ऑफ़िस दिख रहा है जिसको बता रही हैं कि साइबर ऑफ़िस है। ख़ैर, अब आप देखिए कि पुलिस की चीज़ भी इनके साइड से आया है कि ये समझाने पे तुले हुए हैं कि ऐसा पुलिस-वुलिस केस-वेस करके कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स जो ट्रोलिंग चल रही है, चुपचाप तुम बैठ के झेलो, ठीक है? क्योंकि इन्होंने बोला है कि सुमित जी के साइड से ये लिखित में नहीं आया कि तुम मेरी भाभी को ट्रोल करो, बाकी उनके कहने का मतलब ये था। तो अब इनके जो कहने का सारे स्टेटमेंट्स हैं, उनका भी मतलब अब आप ही निकालो, मैं अपने से कुछ नहीं बोल रही, ठीक है? इसके बाद ऑल ऑफ सडन अननेसेसरी एक चीज़ मुझे देखने को मिला इनके चैट में कि ये जो रिएक्शन दीदी हैं, ये सुमित जी को ये बता रही हैं कि प्रीवियस एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के टाइम पे इनको किसी बड़े व्लॉगर ने हायर करना चाहा, बहुत भारी भरकम अमाउंट के बदले कि उनके सपोर्ट में वीडियो बनाओ। बट इनकी गरिमा ने इनको सपोर्ट नहीं किया, अलाउ नहीं किया, तो इन्होंने वीडियो नहीं बनाया और उनको मना कर दिया। तो मुझे आप एक बात बताइए कि जब मतलब ऊपर-नीचे कोई बात ही नहीं हो रही है पैसों की, तब इन्होंने ऑल ऑफ सडन ये पैसों वाली बात क्यों बताई उनको? आपको क्या लगता है? क्यों ये ज़िक्र किया गया होगा? समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप इंटेलिजेंट हो, सच में। ख़ैर, इस पे मैं आप ही पे छोड़ती हूँ। उसके बाद जब इससे भी बात नहीं बना आगे,
ठीक है? जब इससे भी बात नहीं बना आगे, तो इन्होंने एक दूसरे फेलो रिएक्शनिस्ट के वीडियो के नीचे का कमेंट का स्क्रीनशॉट उठा के इनको भेजती हैं। ये रिएक्शन दीदी के साइड से ही हो रहा है सारा कुछ। ये भेजती हैं, भेजकर बोलती हैं इनके नीचे जिसने कमेंट किया है उसका कमेंट देखिए कि ये कौन है। मतलब नाम लेकर ही इन्होंने लिखा है कि ये लोग जब ट्रोलिंग पे आ जाते हैं तो बहुत गंदा ट्रोलिंग करते हैं। इनसे बच के, मतलब आप समझ रहे हैं? तो ये भी इनडायरेक्ट थ्रेट हुआ ना। अब देखिए मैं कुछ नहीं बोल रही, जो है वो मैं बता रही हूँ आपको। ये इस पे विश्लेषण आपको करना है कि इनके साइड से पहले पुलिस की चीजों को खारिज कर दिया गया रिएक्शन दीदी के साइड से, फिर ये पता नहीं कहाँ से पैसों की बात ले आई। मैं ये कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बोल रही हूँ, इनके चैट में है। फिर ये ट्रोलिंग की धमकी। खैर ये अब आप सोचिए कि किसने क्या किसको किस इंटेंशन से बोलना चाहा, इसमें हम तो नहीं पढ़ेंगे भैया। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है टपोरी लैंग्वेज। तो ये जो पूरा का पूरा चैट है, ठीक है, पहली बात तो ये पूरा चैट नहीं है। ऑनेस्टली ये पूरा चैट नहीं है, जो कि वो झूठ बोल रही हैं कि ये पूरा चैट है। ये पूरा चैट नहीं है, बीच में से पोर्शन गायब है, बहुत बड़ा पोर्शन गायब है। बट जहां तक दिख रहा है पूरे चैट में, कहीं पे भी सुमित जी के साइड से कोई भी डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड यूज नहीं हुआ है। जैसा जो यूज हुआ है सब इन्हीं के साइड से हुआ है। अब इधर में एक और चीज मैं बता दूं, सुमित जी के साइड से ये था ट्रिगर पॉइंट कि आपने देवर भाभी के रिश्ते को लेकर जो वीडियो बनाया है वो सही नहीं है। वो सुनने में ऐसा सही नहीं लग रहा है। देवर भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, मतलब उन्होंने अपने साइड से बहुत अच्छे से बताया कि बड़ी भाभी माँ समान होती है। अगर किसी को तबीयत खराब लग रहा है और उसमें अगर माथे पे तेल लगा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता खराब है, ठीक है। तब ये रिएक्शन दीदी उनको समझाती हैं कि मेरे घर में ऐसा नहीं है बाबा, मेरे घर में ऐसा होता है, मेरे घर में वैसा होता है। तो उनके घर में जो होता है वो अगर आपके घर में नहीं हो रहा है दोस्तों, तो फिर समझ लीजिए फिर क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं ये, ठीक है। तो जो भी हो, इसके बाद एक लंबी चौड़ी मतलब इनके तरफ से भी चीजें चलती रही। आप वो पॉज कर करके सुन लेना, क्योंकि मैं बोलने जाऊंगी तो सच में बहुत बड़ा हो जाएगा ये भी। तो इसके बाद भी रिएक्ट मतलब व्लॉगर्स के साइड से थैंक यू बोलकर वो आगे बढ़ गए कि आपने मेरी तारीफ करी, क्योंकि प्रीवियस में इन्होंने तारीफ करी थी कि आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मैं पसंद करती हूँ, मैं सिर्फ रिएक्शन देने के लिए नहीं देखती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ इसलिए देखती हूँ। तो इनको पसंद था, इन्होंने खुद बोला है कि निक्कू सुमित के व्लॉग्स इनको पसंद थे, अनटिल अनलेस इनके खुद के ईगो में आ जाए, ठीक है। और ईगो में आने का मेन रीजन मैं आपको बता दूं, ईगो में आने का मेन रीजन ये था कि इन्होंने नेहा की भाभी के साथ उनके ससुर जी का एक गलत संबंध जोड़कर एक वीडियो बनाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा आंखों में चुभने वाला था, जो सबको चुभाए। वैसे ही फेलो क्रिएटर होने के नाते निक्कू को भी चुभा है। तो उन्होंने वो वीडियो का लिंक नेहा को सेंड किया था, देखने के लिए किया होगा। तो इनका धमकी भरा मैसेज आता है सुमित जी के उसमें डीएम में कि भाई तुम्हारी बीवी ने अपने दोस्त को मेरे वीडियो का लिंक क्यों भेजा, और ऐसी दोस्ती देखो उसने मुझे बता दिया। तो इनके साइड से बोला कि अच्छा इसने, जैसे आप सब अपने आप में वीडियोस रिएक्शन वीडियोस का लिंक शेयर करते हैं तभी तो देखकर वीडियो फिर तो रिएक्शन देते हैं ना, वैसे ही उसने भी भेजा होगा। और वैसे भी उस वीडियो में चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं जैसा आप बता रहे हैं, हर किसी का ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने फिर भी अपने साइड से मैम मैम करके बहुत समझाने की कोशिश किया, हालांकि ये नहीं समझी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लाउज वाला मैटर बहुत उछला है कि ब्लाउज खुल गया, ब्लाउज खुल गया। तो ब्लाउज वाले मैटर को भी जब उस चैट में बोला गया है रिएक्शन दीदी के साइड से, तब उनको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि भाई हमारा जो एडिटर है वो गांव से आता है तो उसको नहीं इतना नॉलेज है, सब कुछ निको खुद देखती है, बट उस दिन वो फास्ट में थी इसीलिए थकी हुई थी तो उसने ध्यान नहीं दिया था, ये हमारी गलती है, हमने हर जगह से वो वीडियो डिलीट करवा दिया है, मतलब जितना पॉसिबल था, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये था इनका चैट।
अब मैं इनकी वीडियो की बात बताती हूँ, जो ये खुद बोल रही हैं अपने वीडियो में। इन्होंने बोला है कि इन्होंने पहली बात तो सुनिए, इन्होंने बोला एक बहुत, बहुत बड़ा बात इन्होंने कह दिया है बोलते-बोलते, और वो ये है, हाँ, पहली बात इन्होंने ये बोला है कि जब निक्कू ने अपने वीडियो में बोला है कि भाई मैंने अपने जेठानी को इग्नोर कर दिया, उस पॉइंट के बाद से इनको बुरा लगा और इन्होंने उसके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हालाँकि ऐसा नहीं है। इन्होंने फिर बहुत सारी लाइवों में जाके ये बोला कि ये लोग साड़ी का बिज़नेस कर रहे हैं, जो कि बहुत सस्ती साड़ी उठाते हैं और महँगे प्राइस में पब्लिक को पागल बना के बेच रहे हैं। तो उस चीज़ में इनको बुरा लगा और ये इनके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तो भाई आपके ये जो डबल-डबल जो स्टेटमेंट है और इधर आपके चैट कुछ और बोल रहे हैं। चैट में ये दिख रहा है कि जिस दिन नेहा का वीडियो का क्लिप निक्कू ने भेजा, नेहा वाला वीडियो जो आपने बनाया था, नेहा की भाभी वाला वीडियो, उस दिन से आपके टोन चेंज हो गए टुवर्ड्स सुमित जी और आपके साइड से बदतमीज़ी शुरू हुआ था। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। इनके ही बातें इतने तरीके का आ रहा है, तो आप खुद जज करिए भाई इस टॉपिक के ऊपर कि कौन सही और कौन गलत। जो दिख रहा है मैं बस उतना बता रही हूँ। और अब आते हैं दूसरी बात। इन्होंने बोला है कि इन्होंने अपनी बेटी को क्यों वाईटी पे आने दिया। जब इनको सब मिलके ये सवाल पूछ रहे थे कि आपने अपनी लड़ाई के बीच में अपनी बेटी को क्यों इन्वॉल्व किया? तब इन्होंने उस बात पे एक ऐसा रीज़न रखा जो कि ये था कि उनकी बेटी बहुत परेशान थी इन सब चीज़ों से, उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था और वो बहुत गुस्से में आकर अपनी बातें रख गई और उन्होंने अपनी बेटी को स्टैंड लेना सिखाया है कि अपना फाइट खुद करो। ठीक है? एग्री। बट उनकी बेटी को ये सारी चीज़ें पता कैसे चली कि माँ परेशान है, मम्मी के साथ ये लड़ाई हो रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चली? बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए था। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। ये रिएक्शन दीदी खुद अपने वीडियो में बोल रही हैं कि शाम के 4:30 बजे के बाद से ये फ़ोन यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि इनकी बेटी शाम के 4:30 बजे घर आती है स्कूल से और ये दूसरे दिन जब बेटी स्कूल चली जाती है तब ये फ़ोन हाथ में लेती हैं। तो बेटी को पता कैसे चला कि माँ के बीच में कंट्रोवर्सी हो रहा है? और अगर मैं ये मान लूँ कि बेटी के पास भी फ़ोन है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम चलाती हैं, तो कहीं फिर तो उनकी बेटी को भी पता होना चाहिए कि उनकी माँ की वीडियो में क्या-क्या माँ बताती हैं। क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनकी बेटी उनके वीडियोज़ नहीं देखती है। दैट मीन्स उनकी बेटी के जो खुद का फ़ोन है, वो जो चलाती है, वो अपने फ़ोन से अपनी माँ के वीडियोज़ फ़ॉलो नहीं करती हैं। फिर तो कंट्रोवर्सी वाले फ़ीड उनके फ़ीड में आना ही नहीं चाहिए। कंट्रोवर्सी वाले वीडियो तो उनके फ़ीड में आना ही नहीं चाहिए। फिर उस बच्ची को कैसे पता चल रहा है? सॉरी, बच्ची बोलने से ऐतराज़ है। फिर उनकी बेटी को कैसे पता चला कि कंट्रोवर्सी चल रहा है? तो क्या 4:30 बजे फ़ोन रख देने के बाद वो खुद कहानी की तरह रट्टा मारती है अपनी बेटी को बिठा के, कि आज पूरा दिन मैंने ये-ये बोला और इससे मुझे ये-ये मिला है वाईटी से रिटर्न, तो मैं बहुत परेशान हूँ। और इतना परेशानी दिखा रही है कि बच्ची पढ़ाई नहीं कर पा रही है। तो इसमें गलती किसका है? मैं कुछ नहीं बोल रही, ऑडियंस आप बताओ, इसमें गलती किसका है? और ये जो 4:30 बजे से फ़ोन यूज़ नहीं करती, ये भी इन्होंने खुद बोला है। और रात में इनको पैनल पे चढ़ते हुए हमने सबने देखा है। तो ये क्या है? झूठ कौन बोल रहा है? भाई व्लॉगर ने पिछले ज़िंदगी में क्या किया नहीं किया है उसको तो बाद में बताएँगे। उनकी भी कोई चीज़ निकलेगी तो उनके व्लॉग्स के ऊपर रिव्यू बाद में देंगे। पहले इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया है। अब इसके रिगार्डिंग आप कमेंट्स में बताइए कि कौन सही है और कौन गलत लग रहा है आपको। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अगर मेरा ये वीडियो और लॉजिक थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और मेरे प्लीज़ 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 कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।